जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि वालों का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में इनका स्वस्थ, पारिवारिक जीवन, आर्थिक, प्रेम संबंध, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा और जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। सामान्य कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना अनुकूलता लेकर आने वाला रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी बीमारी से राहत मिलने के योग बनेंगे। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति की बात है तो आमदनी अच्छे से इजाफा देखने को मिलेगा। धन संचय करने में सफलता मिलेगी और आपके रुके हुए काम बनेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, आपकी बदौलत आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। में अच्छी सफलता मिलेगी, नौकरी में बदलाव हो सकता है, बेरोजगार लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, व्यापार करने वाले जातकों को सरकारी क्षेत्र से भी अच्छे लाभ के योग बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो आपकी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी। क्रोध में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें जिससे कि आपकी पढ़ाई नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से बचे। आपके पास रखने के लिए बहुत कुछ है, बस आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन में जुड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद भी और सफलता देखने को मिलेगी। परिजनों के बीच आपसी प्रेम रहेगा। प्रेम संबंधों में यह महीना कुछ तनाव बढ़ा सकता है। जुबानी जंग होने से आपको एक दूसरे से कुछ परेशानी हो सकती है, धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना मध्यम में रहने वाला है। आपकी अहम के टकराव को दूर रखें तो अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वैसे आपके राशि स्वामी शनि जी आपकी राशि में ही रहेंगे, लेकिन वह वक्री अवस्था में होंगे और वर्ष की शुरुआत से लेकर 16 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसलिए आप जहां भी काम करते होंगे वहां आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, आपको थकान की शिकायत हो सकती है। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में, शुक्र महाराज केतु के अष्ट भाव में और सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके स्वास्थ्य में पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तरार्ध में देखें तो सूर्य 16 सितंबर से अष्ट भाव में आ जाएंगे और बुध 23 सितंबर से अष्ट भाव में आएंगे। यह स्थिति में स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं की जा सकती, इसलिए पूरे महीने ही आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट से जुड़ी समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है और जो लोग पहले से किसी हृदय पीड़ित हैं तो उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक पदार्थ के सेवन से बचें और भोजन में प्रोटीन की मात्रा संतुष्ट रूप से लें, इससे कुछ समस्या कम हो सकती है। तो यदि विद्यार्थी की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके पंच भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता में कुछ कमी रहेगी और इससे पढ़ाई में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह अल्प समय के लिए ही रहेगा। आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा जागेगी और आप कठिन खूब मेहनत परिश्रम करेंगे और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में आपका प्रयास सफल होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठिन चुनौती से गुजरना पड़ सकता है और आपको किसी परीक्षा के लिए कठिन प्रश्न पत्र मिल सकता है, इसलिए आपको अपनी तैयारी को पूरा रखें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी के लिए महीने के पूर्वार्ध में कुछ समस्या महसूस होगी, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र तुला राशि में 18 सितंबर से आपके 9 भाव में आएंगे तब स्थिति बदलने लगेगी और आपको उत्तम लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा लाभदायक साबित होगी। विदेश जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत से बिताया होगा। वैवाहिक यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। पंच भाव के स्वामी बुध महाराज स्वयं छठे भाव में महीने की शुरुआत में स्थित होंगे और मंगल महाराज पंच भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपकी प्रियतम के बीच कहासुनी होने और झगड़ा होने की नौबत आ सकती है। जुबानी जंग आपके बीच अहम का टकराव भी करा सकती है, जिसका असर आपके रिश्ते को नकारात्मक रूप प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको परिस्थिति को देखकर ही बातचीत करनी चाहिए।
4 सितंबर को बुध महाराज सिंह राशि में आपके शतभाव में आएंगे, वह थोड़ा सा अनुकूलता लेकर आएगा और तब आप अपने प्रियतम से अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं। उसके बाद 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में आपके अष्टभाव में आएंगे, वह आपके प्रेम संबंधों को अनुकूलता देंगे। तब आप एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से डूब जाने की स्थिति में रहेंगे और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। यदि वैवाहिक जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में राशि में बैठे वक्र शनि की दृष्टि शतभाव पर रहेगी और आपको शतभाव में सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे। सूर्य और शनि का यह समतप योग वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव और टकराव की स्थिति में बार बार बनती रहेगी, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। 16 सितंबर से सूर्य महाराज कन्या राशि में आपके अष्टभाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थिति में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। महाराज आपके सप्तभाव में 4 सितंबर को आ जाएंगे तो आपके जीवन साथी अनेक ऐसी बातें करेंगे जो आपको दिल को छू जाएगी और आपका रिश्ता मित्रवत हो जाएगा। लेकिन सूर्य के राहु के प्रभाव से आकर अष्टभाव में पीड़ित होने से ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, इसलिए इस महीने शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाने दें और धैर्य रखें। इसी से आप वैवाहिक जीवन की रक्षा कर पाएंगे, वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। आपको अपने जीवन साथी को महत्व देते हुए उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए और यदि किसी बात पर मतभेद हो सकता है तो उसे मतभेद से बनने से बचना चाहिए। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति उतार चढ़ाव की स्थिति में जन्म देगी, इसलिए जितना हो सके सावधानी से चलें और अपनी परिस्थिति को अनुकूल होने का इंतजार न करें, बल्कि अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद ही प्रयास करें। पूरे महीने राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त अष्ट भाव में महीने के पूर्वार्ध में ही शुक्र भी उपस्थित रहेंगे, जो द्वितीय भाव को देखेंगे। इससे कुछ समस्या बनी सकती हैं। सूर्य भी 16 सितंबर को कन्या राशि में आपके अष्ट भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। इस प्रकार राहु के केतु के प्रभाव, सूर्य का होना भी जीवन साथी की वजह से परिवार में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन यह उनके द्वारा किए गए गलती की वजह से नहीं होंगी, यह गलतफहमी की वजह से हो सकती है। इसलिए परिवार की शांति को बनाए रखने की कोशिश करें। दूसरे के भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके चतुर्भाव में रहकर माता पिता के स्वास्थ्य को अनुकूल बनाएंगे। घर में सुख शांति बनाए रखने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शुक्र महाराज 18 सितंबर को 9 भाव में चले जाएंगे। शारीरिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। आप परिवार के लोगों के साथ कहीं दूर की यात्रा पर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति चतुर्भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। वहां से आपके अष्ट भाव दशम भाव को द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चे करेंगे। आर्थिक रूप से समझदार बने। दूसरे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको धन संचय करने में कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। धन खर्च करने के बारे में नई युक्ति सोचेंगे, लेकिन धन को बचाना कैसे है, इसको सोचने में आपको समय लगेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि पूरे ही महीने मंगल महाराज आपके पंच भाव में विराजमान रहकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि करते रहेंगे और मंगल की अष्ट दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, जो आपके खर्चे में कटौती कराने में सफलता रहेगी। बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहकर दशम भाव को देखेगी। महाराज 18 सितंबर से आपके 9 भाव में आए जाएंगे, जो आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और आर्थिक स्थिति को ठीक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। वार के दिन छोटी कन्या के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। आपको महालक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर गुड़हल का लाल पुष्प माता जी को अर्पित करना चाहिए।